यामाहा RX 100 क्यों थी चोरों की पहली पसंद। दोस्तों, अगर आप बाइक लवर हैं तो आपको मालूम ही होगा कि अब तक इंडिया में सैकड़ों बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही हैं जिनका नाम आज भी लोगों को थ्रिल कर देता है। इन्हीं में से एक है यामाहा RX 100, जिसे अपने समय के पॉकेट रॉकेट के नाम से भी जाना जाता था और जिसे 90s के दौर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हर दूसरी मूवी में यूज किया जाता था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर यामाहा RX 100 के साथ ऐसा क्या हुआ जो कंपनी ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी, और आखिर इस बाइक में ऐसा क्या था जो बाद में लोग इसे चोरों की बाइक के नाम से बुलाने लगे। तो चलिए यामाहा RX 100 की कहानी को शुरू करते हैं। बात 80s की है, जब इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया था। उस समय दूसरी बाइक कंपनीज की तरह जापानी कंपनी यामाहा भी इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने की स्ट्रगल लगी हुई थी, क्योंकि उस समय इनकी यामाहा RD 350 इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों, ये बाइक फीचर्स के मामले में किसी भी दूसरी बाइक से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। जिसके बाद यामाहा कंपनी ने इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी के साथ सोचना शुरू किया, और फिर इंडियन मार्केट के डिमांड को ध्यान में रखते हुए काफी रिसर्च करने के बाद यामाहा कंपनी वालों ने पाया कि उस समय भारतीय बाइक बाजार में सुजुकी AX100 काफी सफलता की ऊंचाई छू रही थी, जो कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक थी। यानी कि इस रिसर्च से यामाहा कंपनी ने समझा कि भले ही वो बेहतरीन फीचर्स के साथ यामाहा RD 350 जैसी बाइक लॉन्च करते हैं, लेकिन हैवी होने की वजह से इंडियन मार्केट में कोई भी उसे पूछने वाला नहीं है। जिसके बाद यामाहा कंपनी ने ठान लिया कि वो सुजुकी AX100 की तरह 100 सीसी की एक लाइट वेट बाइक तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इंजन या लाइट वेट बाइक बनाने की नहीं थी, क्योंकि वैसी बाइक तो पहले से ही मार्केट में मौजूद थी और यामाहा को किसी की कॉपी न करते हुए अपनी खुद की बाइक ब्रांडिंग करनी थी। इसलिए अब यामाहा कंपनी ने 100 सीसी की एक ऐसी लाइट वेट बाइक बनाने की ठानी जो पावरफुल होने के साथ साथ देखने में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश हो, ताकि उसे देखते ही भारतीय युवा उसके लुक्स के दीवाने हो जाएं। जिसके बाद यामाहा कंपनी वालों ने डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पर कई सालों की मेहनत करते हुए नवंबर 1985 में यामाहा RX 100 को लॉन्च किया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में धूम मचा दी, और फिर फ्यूचर के 10 सालों तक इस अकेली बाइक ने पूरे इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री पर राज किया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यामाहा RX 100 का डिजाइन यामाहा की पिछली बाइक्स यामाहा 100 DX और यामाहा RX S का अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन ये बाइक्स इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे कई देशों में लॉन्च की गई थी, और यहाँ ये बाइक्स लोगों को काफी पसंद भी आई थी। ऐसे में डिजाइन के मामले में सेफ प्ले करते हुए यामाहा कंपनी ने अपने RX 100 के डिजाइन को इन दोनों बाइक से मिलता जुलता रखा, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अगर आपका एक डिजाइन किसी दूसरे देश में सक्सेसफुल है तो फिर क्या ही जरूरत है एक बिल्कुल नए तरह के डिजाइन बनाकर रिस्क लेने की, वो भी तब जब आप एक बार पहले मार्केट में फैल चुके हो। तो डिजाइन के मामले में तो यामाहा का सेफ प्ले करना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस समय इंडिया में RX 100 के डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। वहीं बात अगर इस बाइक के फीचर्स की करें तो इस बाइक में 4 स्पीड गियर्स और 100 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था, जो कि 11 bhp का पावर और 10.39 Nm का टार्क प्रोड्यूस करता था। और दोस्तों, भले ही आपको इस बाइक के फीचर्स बिल्कुल सिंपल लग रहे हो, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में RX 100 का कोई मुकाबला नहीं था। ये बाइक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि लोगों ने इस बाइक का निक नेम पॉकेट रॉकेट रख दिया था, यानी कि एक ऐसी बाइक जो आपके रॉकेट की रफ्तार दे सकती है। इसके अलावा इस बाइक की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 90s के दौर में यामाहा RX 100 बाइक का इस्तेमाल मूवीज में स्टंट करने के लिए किया जाता था, जिस वजह से 90s के दौर में ये बाइक एक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये बाइक इतनी हल्की होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा पावरफुल और स्पीडी कैसे थी, तो इसका जवाब है इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि इस बाइक का वजन मात्र 98 किलोग्राम था, और यही वो वजह थी जो ज्यादा स्पेसिफिकेशंस न होने के बाद भी ये बाइक रफ्तार के मामले में अच्छी बाइक्स को पीछे छोड़ देती थी। ये बाइक 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0.7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी, जो कि काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि ये बाइक अपने समय में बाइक रेसर के बीच में भी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उस समय के रेसर्स इस बाइक में अपनी सुविधा अनुसार कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे बड़े पहिए, एक्सपेंशन, चैम्बर और इंजन ट्यूनिंग तैयार इत्यादि करवा लेते थे, जिससे जब ये बाइक रेसिंग के लिए फील्ड में उतरती थी तो लोग इसे देखते रह जाते थे और उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक से इतनी तेजी से रेसिंग की जा सकती है। और दोस्तों, यही वो वजह थी कि उस समय लोगों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि इस बाइक में 100 सीसी का इंजन नहीं बल्कि इससे पावरफुल इंजन लगा है। और उस समय ये अफवाह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कई बार रेस शुरू करने से पहले रेस अथॉरिटी इस बाइक को खोलकर चेक भी करते थे, ताकि उन्हें भी इस बात पर यकीन हो सके कि यामाहा RX 100 में 100 सीसी का ही इंजन लगा हुआ है। शानदार लुक्स और तेज रफ्तार के अलावा इस बाइक की एक और खासियत इसका एग्जॉस्ट साउंड था, जिसके पीछे लिटरली सभी भारतीय युवा दीवाने थे। इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड उस समय के भारतीय बाजार में मौजूद किसी भी बाइक से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज के समय में जिस तरह से रॉयल एनफील्ड को मस्कुलिन मैन की पहली पसंद से जोड़कर देखा जाता है, ठीक वैसे 90s के दौर में यामाहा RX 100 को मस्कुलिनिटी से जोड़कर देखा जाता था। यानी अगर आप रियल मर्द हैं तो आपके पास यामाहा RX 100 होनी ही चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जैसे आज के समय में रॉयल एनफील्ड लाखों में बिकती है, तो 90s के दौर में ऐसी शानदार बाइक सस्ती में तो बिकेगी नहीं। भारतीय बाजार में जब यामाहा RX 100 लॉन्च हुई तो उस समय इसकी कीमत 19,764 रुपए थी, जिसे अगर आज के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर काउंट किया जाए तो ये लगभग 1 लाख रुपए के बराबर होते थे। अब आप खुद ही सोचिए
कि अगर आज के टाइम में कोई कंपनी 100cc बाइक को 1 लाख रुपए में लॉन्च कर दे तो उसे लोग पागल ही कहेंगे। लेकिन 90s के दौर में यामाहा RX 100 का ऐसा जलवा था कि उस समय न सिर्फ अमीर लोग इसे खरीदते थे बल्कि इसकी डिलीवरी के लिए महीनों वेट भी करते थे। अब ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में बार बार ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये बाइक इतनी ही शानदार थी तो यामाहा कंपनी ने इसके प्रोडक्शन पर रोक क्यों लगा दी और लोग इसे चोरों की बाइक क्यों कहते थे। तो असल में इसके एक नहीं बल्कि कई रीजंस हैं। चलिए सभी को बारी बारी से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 100cc की होने के बावजूद भी स्पीड के मामले में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं था। तो ऐसे में ये बाइक चोरों की भी पहली पसंद बन गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चोरी करने के बाद कोई भी चोर स्लो स्पीड वाली बाइक से भागना पसंद नहीं करेगा। जिस वजह से जब ये बाइक ज्यादा से ज्यादा चोरों के द्वारा इस्तेमाल की जाने लगी तो इसकी इमेज खराब हो गई और लोगों ने इसे चोरों की बाइक कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा लोगों के बीच इस बाइक की बदनामी होने का एक और बड़ा रीजन इसका डिजाइन था। दरअसल इस बाइक के टायर काफी पतले थे और तो और ये बाइक काफी हल्की भी थी। ऐसे में जब लोग इस बाइक को तेज रफ्तार से चलाते थे तो वो सामने से आ रही तेज हवा की वजह से डिसबैलेंस हो जाते थे, जिस कारण अक्सर लोगों का एक्सीडेंट हो जाया करता था। फिर भी ये कमियां इतनी भी बड़ी ज्यादा नहीं थी कि इस शानदार बाइक के प्रोडक्शन पर रोक ही लगा दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी यामाहा कंपनी ने 1996 में इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया, जिससे लोगों को काफी बड़ा शॉक लगा। तो अब आते हैं असली वजह पर। दरअसल दोस्तों यामाहा RX 100 काफी अच्छी बाइक तो थी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं हर चीज का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद न्यू अपग्रेड्स पुरानी की जगह ले लेते हैं। तो ऐसा ही यामाहा कंपनी ने भी सोचा कि यामाहा RX 100 के प्रोडक्शन पर रोक लगाकर इसकी कमियों को इम्प्रूव किया जाए और फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसके कुछ समय बाद कंपनी ने यामाहा RX 100 के अपग्रेडेड वर्जन के रूप में RX G 132cc और RX 135 लॉन्च किया। लेकिन इन बाइक्स को यामाहा RX 100 के जितनी सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद धीरे धीरे करके यामाहा RX 100 पूरी तरह से भारतीय सड़कों से गायब हो गई। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भी बाइक लवर्स के बीच यामाहा RX 100 की इतनी ज्यादा दीवानगी है कि आपके पास अगर अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी हुई है यामाहा RX 100 बाइक तो आप इसे 1 से 1.5 लाख में आराम से बेच सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने बाइक लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।